की पवित्र धरती पर, जहां गोपाल की बाल लीलाएं दिन ब दिन आनंद और चमत्कार से भरी होती जा रही थी, वहीं एक दिन अचानक संकट की छाया उस गांव पर मंडराने लगी। यमुना नदी, जो जीवनदायिनी थी, अब भय और विष की प्रतीक बन चुकी थी। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे बालकृष्ण ने माखन चुराने की अपनी मनोहारी लीलाओं से संपूर्ण ब्रज को अपने मोहपाश में बांध लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं उस कथा की ओर, जो न केवल चमत्कार से भरी है, बल्कि कृष्ण की दिव्यता का एक और दिव्य परिचय कराती है। यमुना में वास करने वाले भयंकर कालिया नाग की लीला। वृंदावन के निवासियों ने देखा कि अब यमुना नदी का जल काला और विषैला हो गया है। पक्षी जो नदी के ऊपर से उड़ते थे, वे बेहोश होकर गिर पड़ते। धीरे धीरे पता चला कि यमुना के एक हिस्से में कालिया नाम का एक भयंकर नाग अपने परिवार सहित वास करने लगा था। उसका विष इतना तीव्र था कि जल का रंग काला हो गया था और वृक्षों की पत्तियां झुलसने लगी थी। यमुना की लहरें अब लोरी नहीं, चेतावनी बन गई थी। ब्रजवासियों में डर समा गया और गायों को चराने जाना भी कठिन हो गया। लेकिन बालकृष्ण, जो हर संकट को खेल में बदल देते थे, इस बात से विचलित नहीं हुए। उनके मन में तो केवल एक ही भावना थी, अपने वृंदावन को, अपने ग्वालों को, अपनी यमुना को बचाना। एक दिन कृष्ण अपने ग्वाल साथियों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर पहुंच गए। वहां का दृश्य अत्यंत भयानक था। मछलियां मृत पड़ी थी, पक्षी दूर दूर उड़ रहे थे और हवा में भी विष की गंध थी। सबने कहा, कृष्ण मत जाओ, वहां कालिया नाग है, वह बहुत भयानक है। परंतु कृष्ण मुस्कुराए, उनके नेत्रों में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, यमुना हमारी है, उसमें विष रहने का कोई अधिकार नहीं। जब तक यमुना पवित्र नहीं होगी, वृंदावन का सुख अधूरा रहेगा। इतना कहकर उन्होंने अपने वस्त्र त्यागे और बिना किसी भय के जल में कूद पड़े। जल में हलचल मच गई। सभी की आंखें भय और आशंका से भरी थी। यशोदा बार बार रो रही थी, मेरा लाल कहाँ है, कोई उसे बाहर लाओ। उधर जल के नीचे कालिया नाग ने कृष्ण को देखकर फुफकारते हुए अपने अनेक फनों से उन्हें जकड़ लिया। वह नाग विकराल था। उसके एक फन में विष था तो दूसरे में घमंड। उसने सोचा कि यह छोटा बालक उसका क्या बिगाड़ेगा, परंतु वह नहीं जानता था कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु का अवतार है। तभी जल के भीतर प्रकाश फैलने लगा। कृष्ण ने अपने को कालिया की जकड़न से छुड़ाया और उसके फनों पर नृत्य करना आरंभ कर दिया। वृंदावन के तट पर खड़े लोग यह दिव्य दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। पानी की लहरें थिरकने लगी, जैसे वे भी उस नृत्य का हिस्सा बन गई हों। कालिया नाग, जो अब तक अजेय माना जाता था, अब कृष्ण के पदाघात से थरथर कांपने लगा। उसकी आंखों से घमंड नहीं, अब भय बह रहा था। उसके फन नीचे झुकने लगे और अंततः उसने हार मान ली। उसने कृष्ण से क्षमा मांगी। उसकी पत्नियां भी हाथ जोड़कर आई और बोली, हे प्रभु, हमारे पति से भूल हुई है, कृपा कर उसे क्षमा करें। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वृंदावन में कोई भी ऐसा नहीं रह सकता जो अहंकारी हो, जो दूसरों का हित करे। तुम्हारा पति यदि अब यमुना छोड़ दे और फिर कभी किसी को कष्ट न दे, तो वह जीवनदान पा सकता है। कालिया ने सहमति दी और अपने पूरे परिवार सहित यमुना छोड़ दी। अब यमुना का जल फिर से पवित्र हो गया। पेड़ों की पत्तियां हरी हो गई, पक्षियों की चहचहाहट लौट आई और ग्वाल बालों की हंसी फिर गूंजने लगी। यशोदा मैया ने कृष्ण को गले से लगा लिया और आंसू पोंछते हुए कहा, तू कितना अद्भुत है मेरे लाल, तू तो साक्षात नारायण है, पर फिर भी मेरी गोदी में खेलता है। इस प्रकार कृष्ण ने वृंदावन को एक बार फिर संकट से उबारा और यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल बालक नहीं, सृष्टि के रक्षक भी है। अगले भाग में हम देखेंगे गोवर्धन लीला, जब इंद्र का अहंकार हुआ चूर और कृष्ण ने पहाड़ को छाता बना दिया।